प्राचीन भारत में वाजश्रवस नाम के एक गुणी ऋषि रहते थे। वे एक महान विश्वजित यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। वो सिर्फ देखता नहीं था बल्कि हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करता था। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता केवल बूढ़ी, बीमार और दूध न देने वाली गायों का ही दान कर रहे थे। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, ऐसा दान तो पुण्य की जगह पाप का भागी बनाएगा। वो अपने पिता के पास गया और बड़ी विनम्रता से पूछा, पिताजी, यह यज्ञ सर्वस्व दान का है। आप अपनी हर प्रिय वस्तु दान कर रहे हैं। मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ। आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर से पूछा, पिताजी, एक पुत्र अपने पिता की सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। यदि आप मुझे दान नहीं करेंगे तो आपका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। बताइए, आप मुझे किसे दान करेंगे? बार बार वही सवाल सुनकर और यज्ञ के काम के दबाव में वाजश्रवस को क्रोध आ गया। उन्होंने बिना सोचे समझे ऊंची आवाज में कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, वाजश्रवस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत पश्चाताप में बदल गया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैंने ये क्रोध में कह दिया। लेकिन नचिकेता शांत था। नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा है उसे सत्य होना ही चाहिए। रघुकुल की रीत रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे आज्ञा दीजिए। नचिकेता ने अपने पिता से विदा ली और मृत्यु के देवता यमराज के लोक की ओर चल पड़ा। उसका रास्ता साधारण नहीं था। वो धरती और आकाश के बीच एक रहस्यमयी पथ पर अकेला चल रहा था। अंत में वो यमराज के भव्य और विशाल द्वार पर पहुंच गया। द्वार बहुत बड़ा और कलात्मक था, लेकिन वहां कोई द्वारपाल नहीं था। उसने अंदर झांका पर कोई नहीं दिखा। उसे पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए नचिकेता ने बिना कुछ खाए पिए वहीं द्वार पर प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। पहली रात बीत गई। दूसरा दिन और दूसरी रात भी बीत गई। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका मन अडिग था। वो बस अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहा था। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। जब यमराज लौटे तो उन्होंने एक तेजस्वी बालक को अपने द्वार पर प्रतीक्षा करते देखा। जब यमराज को पता चला कि यह बालक एक अतिथि है और 3 दिनों से भूखा प्यासा है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण बालक, अतिथि देवता समान होता है। मुझसे बड़ी भूल हुई है। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए यमराज ने कहा, तुमने 3 रातें मेरे द्वार पर कष्ट में बिताई हैं। इसके बदले में तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। नचिकेता ने अपने पहले वरदान में मांगा, हे देव, जब मैं पृथ्वी पर वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध पूरी तरह शांत हो जाए और वे मुझे पहले की तरह स्नेह और प्रेम से अपनाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरे वरदान में उसने पूछा, मैंने सुना है कि स्वर्ग में कोई भय, बुढ़ापा या दुख नहीं है। कृपया मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दे जिससे मनुष्य भय से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को वो गुप्त अग्नि विद्या सिखाई और कहा, आज से यह विद्या तुम्हारे नाम नाचिकेत अग्नि से जानी जाएगी। तीसरे वरदान के लिए नचिकेता ने सबसे गहरा सवाल पूछा, हे यमराज, मृत्यु के विषय में एक बड़ा संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। कृपा करके मुझे ये रहस्य बताइए। यह सवाल सुनकर यमराज चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बालक, ये रहस्य बहुत गूढ़ है। देवता भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तुम कोई और वरदान मांग लो। यमराज ने नचिकेता को परखने के लिए उसे लालच दिया। इस सवाल के बदले तुम 100 वर्ष की आयु, पुत्र पौत्र, हाथी घोड़े, सोना चांदी और विशाल राज्य मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। नचिकेता ने मुस्कुराकर कहा, हे मृत्युदेव, ये सब भोग विलास की वस्तुएं क्षणिक हैं। ये मनुष्य को आज नहीं तो कल नष्ट कर देती हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। नचिकेता की ज्ञान की प्यास और दृढ़ता से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो नचिकेता। तुमने सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान का मार्ग चुना है। मैं तुम्हें आत्मा का रहस्य अवश्य बताऊंगा। यमराज ने समझाया, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मज्ञान का यह गूढ़ रहस्य प्राप्त करके नचिकेता एक ज्ञानी बन गया।
उसने यमराज को प्रणाम किया और पृथ्वी पर वापस लौट आया। उसके पिता वाजिश्रवस ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। उनका क्रोध और दुख अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था।